आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं, ये वीडियो मेरे घर के पीछे की साइड का है, जहाँ मैंने शुरुआत करी थी डबल एफजी पालने की। अगर आप देखेंगे मेरे पुराने वीडियो, तो यहाँ पे मैं 250 और 200 डबल एफजी पाल चुका हूँ। इसी में पीछे की साइड शेड बनवाया रखा है। शेड के अंदर पालता था और बाकी जो भी अपडेट देता था वो यहीं की होती थी। तो आज बहुत दिन के बाद यहाँ का मैं वीडियो बना के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये कटिंग स्टेशन भी मैंने बनवा रखा है। जब बड़ा कोई ऑर्डर होता है जो दुकान से नहीं कट सकता है, तो यहाँ पे 3-4 आदमी लगवा के मैं कटवा लेता हूँ। और मेजर वजह बनाने की तो सोनाली है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ कि मैं यहाँ घर पे जो पीछे की साइड बाड़ा है मेरा, इसमें क्या क्या रखता हूँ। तो इसमें मेरे पास सोनाली मुर्गों पर ध्यान अभी मत दीजिए। मेरे पास मैं रखता हूँ 5 असील के मुर्गे हैं मेरे पास। 3 असील की मुर्गियां हैं जो अंडे देती हैं। 5 सोनाली की मुर्गियां हैं, वो भी अंडे के लिए ही हैं। और डबल एफजी की 10 मुर्गियां हैं। तो ये मैं हमेशा सदैव बना रहता है मेरे पास मोटा मोटा 23 मुर्गे मुर्गियों का एक घर के काम के लिए। देखिए, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा असील खड़ा है मेरा। ये देखिए, असील एक और आ रहा है। एक मुर्गी टहल रही है असील की, लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देखेंगे तो। बाकी जो वीडियो बनाने की वजह है वो है सोनाली पर क्यों नोचता है। अच्छा, अब जो ये सोनाली आप देख रहे हैं, ये मेरे पास 50 पीस सोनाली है और ये लगभग 50 पीस हैं। और ये मेरे पास इसलिए है यहाँ पे क्योंकि दिवाली के लिए मैंने माल मंगवाया था कहीं से। तो उन भाई साहब के पास सब तरीके का माल था, लेकिन ये सोनाली वे 8 महीने का उनका था। लेकिन उन्होंने पाला इस तरीके से कि इनने एक दूसरे की पूंछें नोच डाली हैं। तो देखने में अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है मुर्गा। लेकिन मीट में कोई कमी नहीं है, बढ़िया मीट है इनका। तो इस वजह से मैंने मंगा लिया था। अच्छा, दुकान पे इसलिए नहीं रखा है मैंने अभी, क्योंकि बहुत माल आता है दुकान पे। और दिवाली के दूसरे दिन जो बिक्री हुई मंडे को, वो हुई। मंगलवार था कल, आज मैं बुधवार को बना रहा हूँ वीडियो। आज बिक्री हो रही है वहाँ पे। और बाकी दूसरी दुकानों पे भी सप्लाई किया। तो ये जितना भी बगैर पूछ का मुर्गा था मैं घर ले आया। मैंने कहा 8 महीने का तो है ही है, इनको ज़रा ठीक कर लेते हैं 2 महीने 1.5 महीने पाल करके। और 25 दिसंबर से न्यू ईयर तक वाली लॉट में 50 मुर्गे बेचूंगा मैं। घर में जगह पड़ी हुई है खाली, तो क्या दिक्कत है। जहाँ 22-23 रहते हैं तो 40-50 और रह लेंगे। कम से कम 250-300 की तो जगह है ही है मेरे पास अंदर शेड में। तो इसलिए लेकर के आ गया। अब आपने ये जो देखा, पूछें इनकी भी नहीं है, इसकी वजह होती है इनको डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल। जो मुर्गे होते हैं ये जब भी पर नोचते हैं, जब इनको एक बेसिकली मिनरल क्या, सॉल्ट की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये अपनी दुम नोच डालते हैं, या खुद नोचेंगे या कोई और नोचेगा। और दूसरी वजह होती है इनका अग्रेसिव नेचर। अगर इनकी लो फाइबर डाइट है, फाइबर मतलब जैसे कि आपने गेहूं दे रहे हैं, ठीक है, तो गेहूं में तो फाइबर होता ही है। और धान दे रहे हैं अच्छे से पेट भर के, और ठीक ठाक सा प्रोटीन दे रहे हैं, तो आप में ये चीज़ नहीं आएगी कि मुर्गे एक दूसरे के पर नोचने लगे, है ना। तो ये लो फाइबर और डाइट की वजह से होता है। अच्छा, एक और वजह है, उस वजह से भी होता है कि अगर आपने उनको कुछ बहुत हाई एनर्जी फूड दे दिए जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब हाई एनर्जी फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जो ग्लूकोज बढ़ा रहा है। मान लीजिए आपने आलू दिए, उनको स्टार्च होता है, स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है ऑब्वियसली। अब आपने अगर उन्हें आलू खिला दिए हैं या खिला रहे हैं, और या बहुत ज़्यादा चीनी वाला तरीके की कोई चीज़ ऐसी खिला रहे हैं जिसमें चीनी है,
तो हाई एनर्जी डाइट खाएगा मुर्गा तो भी अग्रेसिव हो जाएगा, तो भी पर नोचेगा एक दूसरे के, और ये प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जब आप मुर्गा पालन करते हैं तो मोटी मोटी एक बात का ध्यान रखें, देसी खाने पे अगर पाल रहे हैं आप, तो देसी खाने में सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है कि आप उनको गेहूँ, मक्का, जिसमें प्रोटीन आपको मक्के में बढ़िया मिल जाएगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होगी। गेहूं और धान से आपको फाइबर डेफिशिएंसी नहीं होगी। और 10 दिन में 3 दिन काला नमक डाल करके पानी में चलाना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये किसान जो है, ये जिससे मैंने लिए हैं 50 के करीब मुर्गे, तो उस किसान को एक्चुअली में बेचना नहीं था, उसने मुर्गियाँ पाल रखी थी और अंडे भी ले रहा है। उसके पास कुछ 350 मुर्गियाँ थीं और 50 के करीब मुर्गे थे। तो उसने कहा भैया भैया दूज का दिन है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, और मतलब दिवाली के दूसरे दिन उसका फ़ोन आया था, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है भैया, ले लीजिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। जब उसने वीडियो भेजी तो मैंने वीडियो देखा, तो वीडियो में तो पूंछ ही नहीं थी मुर्गे की। तो अब मैंने उसका रेट जो है उनको बताया, भैया ऐसा मुर्गा हम लोग 170, 180, 190 में उठाते हैं। ना नुकुर करते कुरते उसने मुझे जब यहाँ पहुँचाया, ये 50 मुर्गे, मैंने कहा 50 मुर्गे के लिए एक तो मैं अपनी गाड़ी नहीं भेजूंगा, 16 क्विंटल आता है गाड़ी में माल, और आपके पास हैं 50 मुर्गे, तो तेल अननेसेसरली बहुत ज़्यादा जल जाएगा। तो आप एक काम करिए, अपना कुछ जुगाड़ करके आप मुझे मुर्गे पहुँचा दीजिए और मैं आपको 215 रुपये केजी दे दूंगा। तो खैर, मतलब इस बात पे तोड़ पानी हुआ कि 215 रुपये किलो ये मुर्गा मैंने ख़रीदा है, और इनका एवरेज वज़न जो है वो 1700 ग्राम है। कोई कोई मुर्गा 1900 ग्राम का भी है इसमें, सोनाली में। अब 1900 ग्राम का क्यों है भाई? इतने दिन से वो सोनाली 8 महीने से पाल रहे थे, 8 महीने से ऊपर का ही मुर्गा है, 9 महीने का है करीब, और मुर्गे का साइज बढ़ता जा रहा है ना। और खाने में ये भी नहीं था कि खाना कम दे रहे थे, खाना सही ठीक मात्रा में दे रहे थे, क्योंकि मुर्गियों से उन्हें अंडे लेने थे। लेकिन ये मुर्गे जो है डेफिशिएंसी के कारण ऐसा हो गया। अच्छा, जब नमक उनको नहीं मिलता है तो इनकी पूंछ पे एक ग्लैंड होता है जिसे पियर ग्लैंड कहते हैं। तो वो पियर ग्लैंड में को ये इचिंग होती है ना। इचिंग क्यों होती है? क्योंकि उस पियर ग्लैंड बार बार कोशिश करता है कि भाई पीछे की दुम निकालनी है, और उस पर जब बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है तो वो फिर इचिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो और पर नोचने लगते हैं। तो इसे प्रीन ग्लैंड कहते हैं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, पियर ग्लैंड नहीं, प्रीन ग्लैंड कहते हैं, जो कि पीछे की साइड, दुम की साइड होता है। और उसका अगर बहुत यूज़ हो गया, मतलब एक नया पंख आया, दूसरे मुर्गे ने नोच दिया वो, है ना, तो फिर से वो ग्लैंड नया पंख बनाने की कोशिश करेगा। तो इस चक्कर में उनको धीरे धीरे नमक की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। और बाकी दूसरी वजह मैंने बताई दी है, लो फाइबर होगा, हाई एनर्जी फूड होगा, प्रोटीन लो होगा खाने में, तो ये सारी डेफिशिएंसी की वजह से पूंछें नोचने लगता है। बाकी बात कर लेते हैं मार्केट की। तो इस बार दीपावली में बहुत तगड़ी मार्केट नहीं रही, क्योंकि मेजर जो सेल होती है वो होती है दिवाली के एक दिन छोड़ करके। मतलब जैसे संडे को इस बार दिवाली थी, तो एक दिन छोड़ करके मंगल जो आता है उस दिन सेल होती बहुत तगड़ी। लेकिन सेल इसलिए नहीं हो सकी इस बार बहुत तगड़ी क्योंकि मंगलवार पड़ गया, तो मंगलवार के दिन नहीं खाया जाता है मुर्गा। तो इस वजह अभी तक तो सेल बहुत बहुत तगड़ी नहीं इस बार चल रही है। आज भी ठीक ठाक सेल ही चल रही है और कुछ बहुत खास चीज़ नहीं हुई है। अब देखते हैं कि रात तक क्या रहता है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय हो रहा है दिन के 1:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और तारीख 15 नवंबर है। तो ये स्टेटस है अभी मार्केट का। शाम तक देखते हैं। सुबह ठीक ठाक बिका है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि संडे के दिन, ये जो आने वाला संडे और सैटरडे वीकेंड है,
इस दिन मुर्गे की सेल बहुत बढ़ेगी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आज रात तक का क्या अपडेट रहता है ये तो मुझे रात में ही पता चलेगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।